वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। और बिल्कुल गाइज डीटी प्लस भी हो, ईएमआरएस हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हो, तो जिस किसी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए है। और बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन गाइज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा क्लासेस को और लाइक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और अच्छे से हम एक बहुत बड़ा टारगेट हम लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास है, लेट अस बी सेक्रीफायर्स बट नॉट बूचर्स। ठीक है, और हु इज़ द स्पीकर, कौन स्पीकर है इस लाइन का। लेट अस बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस लाइन है। तो ये आपकी जो है गाइज जूलियस सीजर की लाइन है और यहाँ पे जो ब्रूटस है वो इस लाइन को कहता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई हैव अ मेंस माइंड बट अ वुमेंस माइंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस कोट है। आजकल मैं आपको कुछ मतलब एक तरीके से ऐसे लेके चल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हम एक एक राइटर के लेके चल रहे हैं। मिक्सअप मैंने फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए मैंने बंद किया है ताकि आपके पास जो रिलीवेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पहुँच पाएँ सारे के सारे राइटर्स के बेसिस, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शेक्सपियर से रिलेटेड इतने कोट आपको मिल जाएंगे, इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि इनफ हो जाएंगे वो आपके लिए। ठीक है, चलिए देखेंगे ये क्या पूछ रहा है भाई। आई हैव अ मेंस माइंड बट अ वुमेंस माइंड हु सेज, कौन कहता है इस लाइन को। तो ये भी आपकी जूलियस सीजर की लाइन है। और यहाँ पे जो ब्रूटस है, एक सेकेंड, हाँ ब्रूटस कहता है अपनी अच्छा ब्रूटस नहीं, सॉरी गाइज, यहाँ पे पोर्शिया कहती है इस बात को। ब्रूटस की जो वाइफ है पोर्शिया, वो इस बात को कहती है कि आई हैव अ मेंस माइंड बट अ वुमेंस माइंड। ओ जजमेंट, ओ जजमेंट दाउ आर्ट, O judgment, thou art fled to beauty's beasts, and men have lost their reason. तो who is the speaker of this line? इस लाइन का स्पीकर कौन है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सी ऑप्शन की है। एंटोनी जो है जूलियस सीजर में, वही इस लाइन को स्पीक करता है। आ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ हिज डीड, है ना। इसके जो कारनामे हैं, थोड़ा सा पानी इनको साफ कर देगा। हाउ इजी इट इज़ देन, है ना, तब ये कितना आसान हो जाता है। तो हु इज़ द स्पीकर इस लाइन का। तो ये आप जान रहे हैं कि किस किंग डंकन का मर्डर हुआ है, तो उसी इंसिडेंट से रिलेटेड ये यहाँ पे लाइन है। बट बोली किसने है, तो ये जो है आपकी गाइस सी ऑप्शन है, लेडी मैकबेथ ने ये लाइन बोली है। याद रखिएगा, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ हिज डीड, ये आपकी जो है लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली गई है। टू बी दिस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, हु अटस दिस, इस लाइन को कौन कहता है। टू बी दिस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, मतलब कुछ भी हुआ नहीं हुआ है, फिर भी हमें जो है एक तरीके से अवेयर रहना है, सेफ रहना है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को जो बोला जा रहा है वो डी ऑप्शन है आपका, मैकबेथ कहते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका, मैकबेथ से इस लाइन को बोला गया है। थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट्स डन इज़ डन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है। बिल्कुल आपको ऐसे कोट पता होने चाहिए, एग्जाम में बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल गारंटी के साथ आएंगे गाइस। तो देखिए इसमें जो है ए ऑप्शन है, यानी कि ये भी जो लाइन है वो मैकबेथ की है। ये भी लाइन आपकी मैकबेथ की है। थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओ एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी, हु इज़ स्पीकर। एंड यू ऑल नो, आप सभी जानते हो कि सिक्योरिटी इज़ मॉर्टल्स और चीफेस्ट एनिमी होती है। सिक्योरिटी भी आदमी की कभी कभार जो है काफ़ी बड़ा एनिमी बच जाती है। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका, हैकेट जो है, हैकेट कौन है गाइस, चुड़ैल है, तो वो इस बात को कहती है। मैकबेथ से ही है ये भी। तो मैकबेथ इज़ राइप फॉर शेकिंग, हु सेज, कौन कहता है इस बात को। तो ये भी मैकबेथ की लाइन है, बट कहता कौन है, तो इसमें जो है मैल्कम है ना। मैल्कम जो है बड़ा बेटा है किंग डंकन का, और जो डोनाल्बिन है वो छोटा है। तो जो मैल्कम है बड़ा वाला बेटा, वो इस बात को कहता है मैकबेथ के लिए कि मैकबेथ इज़ राइप फॉर शेकिंग। इफ़ द ग्रेट गोड्स बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिएस्ट मैन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ पर आती है। तो जो भी लाइन आपको दे रही हूँ ये समझ लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको बताना है, इफ़ द ग्रेट गोड्स बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिएस्ट मैन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, कहाँ पर आती है ये लाइन। तो ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है, याद रखिएगा इसको। वर्च्यू इट सेल्फ टर्न वाइज बींग मिस अप्लाइड
एंड वाइस समटाइम्स बाय एक्शन डिग्निफाइड, वेयर डू दे अपीयर, कहाँ पर आती है ये, कहाँ पर अपीयर होती है। तो इसका जो आपका बनेगा बिल्कुल आप यहाँ पे आ सकते हैं ऑप्शन ए पे, यानी कि रोमियो एंड जूलियट से ये लाइन है, ठीक है। वर्चू इट सेल्फ टर्न वाइस, बीइंग मिस अप्लाइड एंड वाइस समटाइम्स बाय एक्शन डिग्निफाइड। फुलविया इज द वाइफ ऑफ, फुलविया कैरेक्टर है आपका जूलियस सीजर का, बट ये वाइफ किसकी है, आपको पता है कि ब्रूटस की वाइफ तो पोर्सिया है, तो फुलविया जो है आपकी वो एंटोनी की वाइफ है। फुलविया किसकी वाइफ है, एंटोनी की वाइफ है। और कैलिफोर्निया किसकी है, सीजर की, याद रखिएगा, ठीक है। एंटोनी की वाइफ आपकी फुलविया हो गई, और सीजर की पूछी जाए तो वो आपकी कैलिफोर्निया है ना। तो सैलरिटी इज़ नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट हु अटर्स, कौन कहता है कि सैलरिटी इज़ नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द नेग्लिजेंट, कहाँ की है ये फेमस लाइन, ऑक्टेवियस, ब्रूटस, पोर्शिया या फिर क्लियोपैट्रा, किसने बोली है। तो ये आपका जो बनेगा ये बन रहा है डी ऑप्शन, यानी कि क्लियोपैट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में जो क्लियोपैट्रा है उसने इस लाइन को बोला है। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, है ना। जो स्ट्रोक होता है डेथ का वो एक लवर्स पिंच है, मतलब जैसे कोई प्रेम करने वाला हमें पिंच कर दे, हम चाहते तो हैं कि पिंच करे, है ना। हु हर्ट्स, वो चोट तो लगाता है लेकिन हम सब चाहते हैं कि वो हमें पिंच करे, है ना। तो हु सेड, कौन इस बात को कहता है, तो क्लियोपैट्रा है, पोर्सिया, बिट्राइस है, मिरेंडा है। क्लियोपैट्रा आपको पता है एंटोनी क्लियोपैट्रा की है, और पोर्शिया आपको पता है जूलियस सीजर का कैरेक्टर है। बिट्राइस और बेनेडिक्ट जो है वो कहाँ की है, शायद आपका बिट्राइस और बेनेडिक्ट आई थिंक नहीं मच एडू की तो नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर्स की भी आई थिंक नहीं है, ठीक है। बिट्राइस और बेनेडिक्ट, ओ गॉड मेरे याद माइंड से निकल रहा है, चलिए खैर। अच्छा यहाँ देख लीजिए, इसका देख लीजिए, कभी कभार ना इजी क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाता है। तो यहाँ जो ये स्ट्रोक वाली लाइन है ये क्लियोपैट्रा ने बोली है, ठीक है, क्लियोपैट्रा ने बोली है। ब्यूटी प्रोवोक्ड देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन, तो ब्यूटी प्रोवोक्ड देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइन कहाँ पे आती है, एज यू लाइक इट में, एंटोनी क्लियोपैट्रा में, द टेम्पेस्ट में, या फिर नन। तो इसकी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो है आपका बनेगा ए ऑप्शन है, एज यू लाइक इट की लाइन है ये, ठीक है। ब्यूटी प्रोवोक्ड देन गोल्ड। ऑल ओरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लेट्स, ठीक है, सभी ओरेटर डम हो जाते हैं जब ब्यूटी बोलती है। तो दिस लाइन इज़ फ्रॉम, कहाँ से है ये लाइन, तो ये जो है आपकी द रेप ऑफ ल्यूक्रीस है, जो कि एक पोएम है, आपको पता है वीनस एंड एडोनिस, और इनकी जो है 1593 में, और जो कहते हैं रेप ऑफ द ल्यूक्रीस 1594 में है। तो ये आपकी उसमें ओटावा नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, राइम रॉयल है ना, राइम, जो आपकी वीनस एंड एडोनिस है वो सेस्टा रीमा में है, 6 लाइन स्टेंजा में है, और ये आपकी 7 लाइन स्टेंजा में है जो रेप ऑफ ल्यूक्रीस है, ठीक है। लव गुड क्यूपिड को दोनों की दोनों ये डेडिकेट की गई है, याद रखिएगा इतनी बातें इनके बारे में। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, दिस लाइन इज फ्रॉम, कहाँ से आती है ये लाइन, तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि हैंडी फोर्थ पार्ट 1 की लाइन है, हैंडी फोर्थ पार्ट 1 की लाइन है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। Let fancy still my sense in lead sleep, if it be thus do dream, still let me sleep. Who speaks and where? कहाँ पर बोलता है और कौन बोलता है, क्या लाइन है गाइज, let fancy still my sense in lead sleep, if it be thus to dream, still let me sleep. तो सेबेस्टियन बोलता है 12th नाइट में, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मिरांडा टेम्पेस्ट में, कौन कहता है इस लाइन को, तो आसान सी है भाई, और ये आपका सेबेस्टियन कहता है 12th नाइट के अंदर, ठीक है, जो भाई होता है किसका, वियोला का, ओके, दोनों के दोनों सेम होते हैं, ट्विंस होते हैं। द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंथ दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रेशियस, ठीक है, कौन बोलता है इस लाइन को गाइज, द आर्ट ऑफ अवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंथ दैट कैन मेक थिंग्स वाइल्ड थिंग्स प्रेशियस, ओके। अच्छा इसमें बताना है आपको, जो ज़रूरत होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होती है, अद्भुत होती है, ये कभी कभार ऐसी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंट बना देती हैं जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना, उनको भी जो वेस्ट चीज़ें हैं ना उनको भी ये मूल्यवान बना देती है जब ज़रूरत होती है हमें किसी चीज़ की, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ये शायद आपका है सी, यानी कि किंग लियर में जो है किंग लियर ने ये लाइन बोली है, सी ऑप्शन। देयर इज़ वन प्ले ऑफ शेक्सपियर द
पर्टिकुलर थिंग अबाउट दिस प्ले इज दैट इट हैज़ नो प्रोज एट ऑल। तो प्रोज किस में नहीं है, इनका एक प्ले है गाइस जो पूरा का पूरा आपका पोएट्री में है, तो प्रोज यहाँ पे नहीं है और वर्स प्ले है ये। तो इसमें देख लीजिए आपका रिचर्ड सेकंड है, थर्ड है, हेनरी फोर्थ है, ट्वेल्थ नाइट है, कौन सा माना जाएगा इसके अंदर? तो आई थिंक ये आपका होना चाहिए रिचर्ड सेकंड है ना, रिचर्ड सेकंड जो है वो इनका आपका ये पूरा का पूरा वर्स में है। और नेशनल एंथम किसको कहा जाता है? ये आपका हेनरी फिफ्थ। चलिए द विंटर्स टेल हैज़, विंटर्स टेल नो राइम में है, राइम है इसमें, राइम एंड कैडेंस है या फिर हीरोइक कपलेट में है? तो देखिए इसमें कोई राइम नहीं है, जो विंटर्स टेल है इसमें कोई भी राइम नहीं है। इन हैमलेट देयर आर, कितने लाइंस हैं हैमलेट के अंदर ये बताना है आपको। तो देख लीजिए इसमें जो हैमलेट की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें आई थिंक आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है। 3924 लाइंस हैं आपके इसमें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा देयर आर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा देयर आर, कितनी लाइंस हैं एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में? तो देख लीजिए इसका आंसर गाइज आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे, बिल्कुल। तो इसका मैं आंसर आपको नहीं दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देना आप मुझे। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स ओनली 2068 लाइन्स, कौन से प्ले में इनके 2067 लाइन्स हैं? तो ये होगा आपका टेम्पेस्ट, ठीक है। टेम्पेस्ट जो है आपका द टेम्पेस्ट, इसमें आपकी 2067 लाइन्स रहती हैं। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, कौन से कैरेक्टर पे ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई होती है, मतलब कौन से कैरेक्टर के लिए लाइन जो है वो बिल्कुल फिट बैठती है? द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू डूम, देखिए ही मेडल हिज वे टू डूम, डूम से ही आप समझ जाना ये लाइन पोलोनियस के लिए है, ओफिलिया के जो फादर हैं पोलोनियस, उनके लिए लाइन बोली गई है। बास्टर्ड एपियर, बास्टर्ड नाम का कैरेक्टर है इनके एक प्ले में, तो वो कौन से प्ले में आता है? तो बास्टर्ड जो है वो आपका किंग जॉन में है ना, किंग जॉन में है ये। लव स्लेबस लॉस्ट इज, क्या है लव स्लेबस लॉस्ट? ये एक ग्रेट ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी है, बोरिंग एपिक है या फिर एक लिरिकल फार्स है? तो ये एक लिरिकल फार्स है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हंसी आपको इसमें जो है देखने को मिलती है ना। द टाइटल ऑफ लव स्लेबस लॉस्ट, और लव स्लेबस लॉस्ट जो है क्वीन एलिजाबेथ के कहने पे इन्होंने लिखा था, ये भी याद रख लेना। और ये जो है शायद बहुत ही एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने ये पूरा प्ले लिख दिया था। और वो देखना चाहती थी कि जो फालिस्टाफ नाम का कैरेक्टर है वो जब प्रेम में पड़ेगा तो कैसा उसका बिहेवियर रहेगा प्ले के अंदर, तो ये चीज़ वो देखना चाहती थी, ठीक है। इसको तो इसलिए द टाइटल ऑफ लव स्लेबस लॉस्ट इज़ फ्रॉम, कहाँ से है ये टाइटल, कहाँ से इसको बोरो किया गया है? तो ये टाइटल जो है आपका नन ऑफ दोस, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए आप देना इसका आंसर मुझे। 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, एक मैंने पहले होमवर्क कर दिया है, एंटनी क्लियोपैट्रा में मैंने लाइंस पूछा है आपसे, और इसमें मैंने आपसे पूछा है कि इसमें बताना है आपको कि कहाँ से लिया गया ये, क्योंकि इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। Which character of Shakespeare be a direct descendant of Marlowe's Jew of Malta? Barabbas do with a difference, ठीक है। तो विच कैरेक्टर जो है शेक्सपियर का सीम्स टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोज जू, मार्लो के जो ऑफ माल्टा का डायरेक्ट डिसेंडेंस हमें नज़र आता है। बाराबस दो विद अ डिफरेंस, ठीक है। तो शाइलोक, इयागो, ऑस्ट्रिक या फिर नन। तो इसमें देख लीजिए ये आंसर आपका बनेगा ए, यानी कि शाइलोक, ठीक है। शाइलोक क्योंकि जू है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक जू है, तो इसीलिए इसको यहूदी है ना। कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर्स इन, कोरस को कहाँ इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कहाँ पर हमको कोरस मिलता है, इसमें कैरेक्टर मिलता है, ठीक है। किंग हेनरी 5th पार्ट में या फिर किंग हेनरी 6 में, रिचर्ड 2 में या फिर मैकबेथ में। तो ये आई थिंक आपका किंग हेनरी 5th होगा, है ना। किंग हेनरी 5th में आपको ये मिलेगा ज़रूर। चलेंगे भाई। लव स्लेबस लॉस्ट वॉज रिटन इन इमिटेशन ऑफ, किसकी इमिटेशन में लव स्लेबस लॉस्ट को लिखा गया है? मार्लोज स्टाइल में, लिलीज स्टाइल में, चौसरियन स्टाइल में, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। यस, ओके। चलिए बताइए इसका, लव स्लेबस लॉस्ट वॉज रिटन द इमिटेशन ऑफ, किस चीज़ की इमिटेशन में इसको यहाँ पर? तो देखिए बी जो है वो आपका आंसर है इसमें, ठीक है। लिलीज स्टाइल में लिखा गया है।
स्टाइल, पी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो गाइज समाप्त होती है हमारी ये क्लास, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको आंसर के लिए दिए हैं उसका आंसर मुझे आप ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइज, पढ़ते रहिए। ओके बाय।